नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है रामचंद्र शुक्ल के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण कथन। यह टॉपिक जेएसएससी हिंदी पेपर 2, नेट, जेआरएफ, ईएमआरएस के पीजीटी और टीजीटी के लिए काफ़ी उपयोगी है। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ईएमआरएस के तहत 30,000 वैकेंसी जुलाई के आसपास आने वाली है। 2023 में ईएमआरएस के 10,000 विभिन्न पोस्ट के लिए परीक्षा भी हुई है। सतर्क, जागरूक और गंभीर होकर परीक्षा की तैयारी में लगने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के परीक्षोपयोगी कथन। चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है 1343 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो चंद्रवरदाई है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा कथन है, बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। बिसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है और इसका रचना काल है 1212 ईस्वी। तो बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है और यही रसायन जो शब्द है वह आगे चल कर कालांतर में रासो हो गया है। तो रासो ग्रंथ विभिन्न प्रकार के हैं। आपको बताया गया पृथ्वीराज रासो है, बिसल देव रासो है जिसकी रचनाकार नरपति नाल हैं, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। अगला कथन है, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है, क्योंकि नरपति नाल द्वारा रचित जो बिसल देव रासो है इसका रचना काल 1212 ईस्वी है और 1343 ईस्वी में रचना हुआ है पृथ्वीराज रासो का। खुमान रासो का रचना काल 1729 ईस्वी है। हमीर रासो का रचना काल 1357 ईस्वी है। अगला कथन है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अगला कथन है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। डिंगल को मरु भाषा भी कहा जाता है। राजस्थान के चारण कवियों ने अपने काव्य कृतियों के लिए, काव्य रचनाओं के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे डिंगल कहा जाता है। डिंगल साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। डिंगल साहित्य की जितनी रचनाएं हुई है उसमें वीर रस की प्रमुखता है। अगला कथन है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं मिश्र बंधु और इस मिश्र बंधु विनोद में 5,000 कवियों को स्थान दिया गया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। अगला कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। रस को हृदय का मुक्त अवस्था कौन मानते हैं, तो आचार्य शुक्ल मानते हैं।
अगला कथन विद्यापति के संबंध में है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के पदों में श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रधानता है। इसी संदर्भ में कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। अगला कथन कबीर दास से है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस लोगों की हृदय का हार है। अगला कथन तुलसीदास से ही है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता की हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारतेंदु की रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का सुंदर सामंजस्य है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला कथन सूरदास से ही है कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झाँक आए हैं। माता पिता और पुत्र के प्रति जो प्रेम भाव होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि सूर्य जन्मांध थे, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण के जो बाल लीला का जो वर्णन उन्होंने किया है बंद आँखों से किया है, इससे लगता है कि जैसे वे वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला कथन रसखान के बारे में है, जो कृष्ण भक्त कवि हुए। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे रसखान। रसखान तो किसी की लकटी अरु कामरिया पर तीनों पूरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझकर या कम से कम खींचकर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और उनका निबंध संग्रह पुस्तक है चिंतामणि। चिंतामणि से यह रसखान के संबंध में यह उनकी महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रुखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है, रचना है, वह आंसू है और जिसे उन्होंने कहा है श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। बिहारी लाल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इनके दोहे क्या है, रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। बिहारी का प्रत्येक दोहा एक एक उज्जवल रत्न है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। वह एक मीठी रोटी है जिसको जिधर से तोड़ा जाए उधर से मीठी लगती है। और अगला कथन बिहारी लाल से ही है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला कथन बिहारी और सतसई के संबंध में है। जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो ये आपके 30-31 जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण कथनों को बताया गया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। और रामचंद्र शुक्ल और अन्य लेखकों के जो महत्वपूर्ण कथन है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।